फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली सेक्स इज पार्ट ऑफ द गेम। यू कैन नॉट विजुअलाइज अ पर्सन बीइंग इन लव विद यू एंड नॉट क्रेविंग फॉर सेक्स विद यू। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी इंसान आपसे जब अट्रैक्ट होता है तो पहले वो आपको विजुअली देखता है, आपका फिजिकलिटी देखता है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो पर्सन आपको जानने लगता है वैसे वैसे उसका प्यार बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले जब आप दोनों का इंट्रोडक्शन होता है तो इट्स मोर अबाउट सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड ग्रेजुअली इट ग्रोज इनटू इमोशनल अटैचमेंट। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे आपके पर्सन आपसे अटैच्ड है, आपसे प्यार करते हैं, आपके दीवाने हैं, तो उसके पीछे की वजह प्यार है, लस्ट है, सेक्स है, अटैचमेंट है, फ्लर्ट है, क्या है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। लस्ट होना, सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, इसमें कोई गुनाह या पाप तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसका लेवल प्यार से ऊंचा हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे इंसान को संभालना। लेकिन आज की रीडिंग से जब आप ये जान लेंगे आपके लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 3 पाइल्स बनी है आपके लिए, 2 सेपरेट टैरो डेक्स से मैंने ये पाइल बनाई है। तो 3 पाइल्स है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 पे है ये रेड कॉइन, पाइल 2 पे है ये मून और पाइल 3 पे है ये एप्पल। गौर से देखिए तीनों पाइल्स को, उनके आइडेंटिफिकेशन साइंस को। जिस पाइल से आपका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा आपको फील होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है पाइल नहीं सिलेक्ट होती तो सारी रीडिंग्स देख लेना, और जिस पाइल की सिचुएशन आपको सबसे ज़्यादा मैच होती हुई लगे वो पूरी पाइल को आप अपनी पाइल समझ लेना। पाइल 1 रेड कॉइन, पाइल 2 मून, पाइल 3 इज एप्पल। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, ये मैं जानती हूं, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं पाइल 1 रेड कॉइन के साथ। आपके पर्सन आपसे रूहानी प्यार करते हैं या उनके मन में सिर्फ आपसे सेक्सुअल एनकाउंटर करने की ज़्यादा प्रबल इच्छा है? जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा इस रीडिंग से। कार्ड्स आपको दिख ही रहे हैं सारे। अगर मैं साइंस की बात करूं तो आप या आपके पर्सन कप्स हैं, कप्स वाटर साइन एलिमेंट है, फायर साइन है वॉन्ड्स, एयर साइन का यस एयर साइन भी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब रहा पेंटिकल्स, तो क्वीन है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इनफैक्ट ऑल साइंस आर प्रोमिनेंट, आर विजिबल हियर। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स फोकस ऑन द रीडिंग राइट नाउ। आपके पर्सन आपसे किस तरह से अटैच्ड हैं? सेक्सुअलिटी ज़्यादा है उनके दिल में आपको लेकर कि लव ज़्यादा है? जो भी हो, किसी ना किसी तरह का तो अटैचमेंट ही है ये आपसे, लेकिन फिर भी हम जज करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कार्ड्स को देख रहे हैं ध्यान से तो आप देखेंगे कि फायर की एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली सेक्सुअल एनर्जी तो बहुत है यहाँ पर। लेकिन फिर सामने अगर आप देखें तो कप्स के एलिमेंट भी है, इमोशंस के एलिमेंट भी हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन लव, सोल कनेक्शन भी है, लव भी है और सेक्सुअल अट्रैक्शन भी उतनी ही है। तो आपके केस में वो आपसे सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड हैं और वो आपसे प्यार भी करते हैं। दोनों ही चीज़ों का बैलेंस बहुत हद तक सेम है, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही है आपकी पाइल में।
लेकिन आपके पर्सन को जो आपसे वो सेक्सुअल अट्रैक्शन रखते हैं, उस बात से कभी कभी उनको थोड़ी तकलीफ महसूस होती है, उनको कभी कभी थोड़ा गिल्ट फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि ये सोचना गलत है, जबकि ऐसा सोचना गलत बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये बात बताई कि जब आप किसी से दोस्ती करते हैं, आई मीन दोस्ती जो आगे जाके प्यार में बदलती है, तो पहले तो एक अट्रैक्शन का फैक्टर वर्क करता ही है। वही ये डिसाइड करता है कि आप उस पर्सन के साथ लव के रिलेशन में जाएंगे या नहीं। जब आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं फील होता, आप देखेंगे ऐसे ऐसे रिश्ते आमतौर पे सिर्फ दोस्ती तक ही रह जाते हैं या प्लेटोनिक रह जाते हैं। लेकिन जब वो लव में बदलते हैं, इसका मतलब आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन यू हैव फेल्ट फॉर ईच अदर एज मच एज यू हैव फेल्ट, दे हैव फेल्ट टू फॉर यू। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट एज सच। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। लेकिन आपके पर्सन के केस में मुझे ये दिख रहा है कि कई बार वो रिग्रेट फील करते हैं, उनको शर्म सी आती है कि वो आपके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी की, हमारी सोसाइटी की जो एक कंडीशनिंग है वो कुछ ऐसी है कि सेक्सुअलिटी को बुरा मानते हैं लोग, ऐसा मानते हैं कि ये नहीं फील होना चाहिए। लेकिन जब आपको बॉडी दी है गॉड ने, ऑर्गन्स दिए हैं, तो डेफिनेटली आर गोइंग टू फील दिस फॉर ईच अदर, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। तो आपके पर्सन इस गिल्ट की वजह से कई बार शायद आपसे, जैसे कि आप यहाँ कार्ड देख सकते हैं लास्ट की पाइल में, शेयर नहीं करते आपसे, ये बात नहीं आपको बताते कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई इस बात को संभाल ले, उनके इस इमोशन को समझ ले, संभाल ले। तो डेफिनेटली दैट इज़ यू हु हैज़ टू अंडरस्टैंड कि आप उनकी इस फीलिंग को समझ ले जो वो आपके लिए फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कई बार आप उनकी इस फीलिंग को भांप लेते हैं और आप इससे इरिटेट होते हैं। इसलिए नहीं कि आप उनको लाइक नहीं करते या लव नहीं करते, आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं जहाँ ऐसे कंडीशनिंग की जाती है कि सेक्सुअल नीड या सेक्सुअल अट्रैक्शन इज़ कंसिडर्ड बैड। तो आपको ये दिल से निकाल देना है। आप डेफिनेटली मेरी बात को समझ रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा कि जब लव रिलेशन में दो लोग आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली सेक्सुअल अट्रैक्शन प्लेज अ वेरी मेजर रोल। हाँ, बस इतना है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन शुड नॉट बिकम द मेजर फैक्टर ऑफ द रिलेशनशिप, इट शुड बी पार्ट ऑफ द रिलेशन, नॉट द रिलेशन इटसेल्फ। तो आपके केस में तो बिल्कुल बैलेंस्ड है, उनका अट्रैक्शन भी और उनका प्यार भी, क्योंकि वाटर दैट इज इमोशन एंड एनर्जी, फायर आर वेरी मच इन बैलेंस, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है। तो वो अपने आप को एक तरह से आउटसाइडर फील करते हैं, आपसे शेयर नहीं करते, लेकिन वो चाहते हैं आप वो बात को अगर समझ ले, उनसे इरिटेट ना हो, उनके इस अट्रैक्शन की वजह से जो आपके लिए इतना ज़्यादा फील करते हैं। तो आप दोनों के रिलेशन में अगर कुछ भी खटपट हो रही है इस वक्त, वो संभल जाएगी बहुत हद तक। मेरे ख्याल से आप उनकी इस फीलिंग को अप्रिशिएट नहीं करते, जबकि आप भी उनको बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनको लाइक करते हैं, पर मुझे लगता है कि उनका एक्सप्रेस करने का तरीका शायद सही नहीं होगा, इसलिए आपको इस तरह की फीलिंग आती है उनसे। लेकिन आप जब ये बात को समझ लेंगे कि नॉर्मल है ऐसा फील होना रिलेशनशिप में, नथिंग इज़ रॉन्ग इन दैट, तो आप खुल के उनसे बात कीजिए कि उनके दिल में क्या है, क्योंकि वो डेफिनेटली आपके साथ ही सेटल होना चाहते हैं। उनके मन में किसी और के लिए किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं है आपको छोड़ के। तो जिस इंसान से प्यार करता है एक बंदा, उसी से अगर वो सेक्सुअल क्रेविंग भी रखता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी रखता है, उसमें गलत तो कोई भी बात नहीं है। तो योर पर्सन वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड दैट दे लव यू and they are also sexually attracted to you. Nothing is wrong in that. But because of your behavior, many times they feel that they are doing something wrong. But actually, in fact, it is not wrong at all. It's a very natural phenomena that occurs in a relationship of love. तो आप अपने पर्सन की इस ये जो बोलते हैं ना डायलेमा है, उसको आप प्लीज़ हटाइए, उनसे खुलकर बात कीजिए और उनको इस रिलेशनशिप पर फोकस करने दीजिए। उनके दिल में दोनों ही चीज़ें इक्वली स्ट्रांग है, लव ऑल्सो एंड सेक्स ऑल्सो। तो खैर, आपको अपने रिजल्ट पता चल गया। आपके पर्सन को दोनों ही चीज़ें, वो चाहते हैं आपसे इंटीग्रेट हो, लाइफ में आपके साथ ही रहे, ये बात आपसे वो शेयर करना चाहते हैं, पर उनको गिल्ट फील होता है। आपसे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन प्यार भी आपसे उतना ही करते हैं, तो नथिंग इज़ रॉन्ग इन दैट एज सच। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आप मैच्योर हैं, अगर आपने प्यार किया है तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को समझते भी है कि इस बात का मतलब क्या है। तो पाइल 1 की रीडिंग हुई कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 2 मून।
कप्स आप देखेंगे, इमोशंस की बात करते हैं, ये थोड़े कम है यहाँ पर, पेंटिकल्स ज़्यादा हैं. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मटीरियलिस्टिक अट्रैक्शन, और कई बार सेक्सुअलिटी को मटीरियलिज्म में इंक्लूड किया जाता है. तो डेफिनेटली पेंटिकल्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव है. तो आप यहाँ, आपके पर्सन अर्थ या वाटर साइन को बिलोंग करते हैं, एयर साइन की भी पॉसिबिलिटी है, बट डेफिनेटली अर्थ साइन इज वेरी प्रोमिनेंट. तो ये मैं नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है, लेकिन प्यार का जो द इमोशन ऑफ लव इज बीइंग ओवररिडन बाय सेक्सुअलिटी. उनका जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है आपसे वो बहुत ज़्यादा है. आपने नोटिस किया होगा कि आपके पर्सन आपको आपके माइंड से ज़्यादा, आपकी जो एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं उससे ज़्यादा दे अप्रिशिएट योर अपीयरेंस और योर लुक्स मोर. और कई बार आपको इस बात से शायद इरिटेशन भी होती है, बिकॉज यू वांट देम टू अप्रिशिएट योर इंटेलेक्चुअल capabilities and capacities more than your physical appearance. But the contrast is they are more attracted to your physical appearance. आप देखेंगे जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं और आप शायद कोई अच्छी बात भी बोलते हैं, तो उस बात के बदले वो आपके अपीयरेंस को ज़्यादा महत्व देते हैं. दे appreciate more of your looks more than appreciating your intellectual or mental capabilities. इससे आपको कई बार परेशानी होती है. तो आपको ये लगता है ये आपसे सिर्फ सेक्सुअली ड्रॉन है. तो मैं ये नहीं कहूँगी वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार आपसे करते हैं, लेकिन डेफिनेटली सेक्सुअलिटी ओवरराइड्स द इमोशन ऑफ लव. ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है. बट वो आपके लिए सीरियस भी बहुत है. अगर वो मैरिज की सोचते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन की सोचते हैं, तो आप हर्मिट और हाई प्रीस्ट कार्ड देखते हैं, तो डेफिनेटली दे थिंक ओनली अबाउट यू एज देयर फ्यूचर पार्टनर. उनके दिल में और दिमाग में और कोई नहीं है. दे वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ दैट दे वॉन्ट इन फ्यूचर. यू शुड बी द पार्टिसिपेंट. ये तो वो जानते हैं. आपके साथ वो क्रिएट करना चाहते हैं एक दुनिया, एक वर्ल्ड जिसमें वो और आप हैं. बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, सेक्सुअली आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं. और आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी जो खूबसूरती है, जो उनको पसंद है आपके लिए, आपके बारे में जो कुछ भी वो लाइक करते हैं, उसकी वजह से वो आपसे जुड़ना चाहते हैं. इमोशन नहीं है इतना, प्यार का इमोशन है, लेकिन सेक्सुअलिटी का ज़्यादा है. ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ. दे वॉन्ट टू बी विद यू. इनफैक्ट वो कभी कभी स्कीजोफ्रेनिक भी हो जाते हैं. इतना सेक्सुअली आपको फैंटेसाइज करते हैं, आपके बारे में इतना सोचते हैं कई बार कि एक वो दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं. वो इतना भी सोच लेते हैं कि आपके साथ उनके बच्चे होंगे, इतने बच्चे होंगे, उनका नाम ये होगा, समथिंग लाइक दैट. तो कहीं ना कहीं प्यार तो है ही ये रिलेशनशिप में, बट सेक्सुअलिटी ओवरराइड्स द इमोशन ऑफ लव. है तो दोनों ही चीज़ें, लेकिन आपके केस में सेक्सुअलिटी ज़्यादा है. उनका जो अट्रैक्शन है वो सेक्सुअल ज़्यादा है आपके लिए. एंड नथिंग इज़ रॉन्ग. अगेन आई रिमाइंड यू, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, फिनोमिना है, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उसमें. तो पाइल 2 आपका भी रीडिंग हुआ कंप्लीट. पाइल 1 में दोनों का बैलेंस है, लव और सेक्सुअलिटी का. पाइल 2 में मुझे सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है आपके पर्सन की, बट इट्स ओके, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट एज सच. अब हम लेंगे पाइल 3 एप्पल. वैसे एक कार्ड ज़्यादा आ गया, तो देख लेते हैं वो भी क्या है. आप में आपके लिए एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है, तो आई थिंक वी शुड नॉट निग्लेक्ट इट, वी शुड कंसिडर इट इन द रीडिंग. खाली पाइल 3 में ऐसा हुआ है, तो विल एनालाइज इट लेटर. आइए अगर देखते हैं साइंस की बात अगर हम करते हैं. फायर एनर्जी 1 2 3 4, वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल अट्रैक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग. अच्छा, उसके बाद पेंटिकल्स, अगेन मटेरियलिस्टिक प्लेजर. वाटर साइन कप्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस योर पाइल 3. आपके पर्सन आपसे सेक्सुअली
बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। फैटली दे आर अट्रैक्टेड टू यू सेक्सुअली। वो आपको इतना ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं कि कभी कभी उनको इस बात से, इसीलिए मैंने एक कार्ड को अच्छा हुआ मैंने कंसिडर कर लिया, आपकी पाइल में एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया था ये, वो स्ट्रेस भी फील करते हैं, इतना आपको फैंटेसाइज करते हैं सेक्सुअली कि उसकी वजह से उनको स्ट्रेस भी फील होता है। यू कैन सी टोटैलिटी, यू एंड दे आर ऑलवेज टाइड, यू एंड दे आर ऑलवेज टुगेदर। और एक नथिंगनेस में, वो अपनी इमेजिनेशन में एक तरह की नथिंगनेस में पहुंच जाते हैं, वो दुनिया में जहां आप और वो हैं, उस फ्लो में वो इतना बह जाते हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल किया, ये लास्ट पाइल में मेरा ध्यान ज़्यादा गया क्योंकि एक एक्स्ट्रा कार्ड आया था, तो डेफिनेटली मेरी एनर्जीज इसकी तरफ शिफ्ट हुई। तो ये एक तरह की एक सेक्सुअल वर्ल्ड में वो गुम रहते हैं, आपको लेकर फैंटेसाइज इतना करते हैं कि उसकी वजह से उनका जो स्ट्रेस है वो हाई हो जाता है कई बार। एंड दे वॉन्ट यू to be part of that sexual fantasy world. You and they are part of that sexual fantasy world. Now let's discuss other cards. तो आपके फ्रेंड्स का फायर जो एलिमेंट है आपको लेकर, जो सेक्सुअलिटी का जो एक पैरामीटर है, दैट्स टू हाई, बहुत फैटली आपसे अट्रैक्टेड हैं। डेफिनेटली आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन दोनों पाइल्स के कंपैरिजन में मुझे यहाँ सेक्सुअल एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स दिख रहा है। इमोशनली भी आपसे अटैच्ड हैं, लेकिन इमोशन गए तेल लेने, उनके नज़र में इमोशंस गए तेल लेने, वो आपको फिजिकली पाना चाहते हैं। हो सकता है आपका इंटरेक्शन हुआ भी हो इस तरह से, नहीं भी हुआ, और अगर हुआ है तो आप ये बात को अच्छी तरह से समझते हैं, अगर नहीं हुआ है तो आज आप समझेंगे कि वो क्यों आपको थोड़ा वो इंटिमिडेट करते हैं, आपको थोड़ी ऐसे डर सा लगता है उनकी प्रेजेंस में, क्योंकि वो जिस तरह से आपको निहारते हैं, जिस तरह से आपको देखते हैं, आपका एक एक बॉडी पार्ट जैसे वो स्कैन करते हैं, मुझे इस तरह की फीलिंग दिख रही है। दे वॉच यू वेरी वेरी इंटेंटली एंड वेरी वेरी क्लोजली, ऑब्जर्व एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। इससे आपको थोड़ा इंटिमिडेशन होता है, थोड़ी घबराहट भी हो जाती है कई बार। उसकी वजह है कि अब वो सेक्सुअली आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना कि स्ट्रेस भी हो जाते हैं, फ्लो में बह जाते हैं। वो आपसे बात करते वक्त भी आपको नहीं देख रहे होते, दे आर थिंकिंग मोर अबाउट यू सेक्सुअली। आप किसी भी तरह की उनसे बात करते हैं, लास्ट में वो बात सेक्स पर ही चली जाती है, आपको ऐसा लगता है उनकी बातों से। कोई भी मजाक की बात कुछ और हो रही है, आती है सेक्स पे। कोई सीरियस बात आप कर रहे हैं, वो आ जाती है घूम फिरा के सेक्स पे उनकी तरफ से, और आपको इस बात से कई बार परेशानी लगती है। बट नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप अपने प्यार से, आप अपने इमोशनल नर्चरिंग से उनको धीरे धीरे बैलेंस में ला सकते हैं। अगर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट कैन बी बैलेंस्ड। आप उनसे ऐसी बातें कीजिए जिससे उनका माइंड सेक्सुअलिटी से हटकर आपकी दूसरी फैकल्टीज़ पर भी जाए। हो सकता है अभी वो कुछ भी चीज़ नहीं देखते, आपकी कोई भी बात पे ध्यान नहीं देते, इसके बजाय कि आप सेक्सुअली कैसे उनको अपील करते हैं। तो आप धीरे धीरे उनको अपनी तरफ, अपने फ्लो में ला सकते हैं। उनसे ऐसी बातें कीजिए जो उनको अच्छी लगती हैं अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल टॉक्स, तो धीरे धीरे वो आपके फ्लो में आ जाएंगे। नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, दे विल गेट इन टू फ्लो विद यू। वर्ल्ड कार्ड 2 बार आया है, तो उनके लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन यस, उनकी जो सोच है ना वो सेक्स में अटक चुकी है। सेक्सुअल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है उनकी आपको लेकर। तो फ्रेंड्स, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। अच्छी फैमिली सोचना, एक दुनिया का सोचना जिसके साथ उनको बसानी है, तो इन टोटल इट्स यू ओनली, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। नथिंगनेस आया है, नथिंग विदाउट यू। तो सेक्सुअली भी आपके हैं, इमोशनली भी आपके हैं। अगर उनका इंक्लिनेशन इतना ज़्यादा है सेक्स के तरफ, तो आप धीरे धीरे उनको अपने उसमें फ्लो में ला सकते हैं। उनसे ऐसी बातें कीजिए जो उनको पसंद है अपार्ट फ्रॉम सेक्स। साथ साथ ऐसी चीज़ें शेयर कीजिए, ऐसी एक्टिविटीज़ को शेयर कीजिए जो उनको पसंद है। डेफिनेटली पर्सन बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एडवेंचरस है, तो उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए जिससे उनको ये लगे कि आप इतना कुछ कर सकते हैं उनके साथ। तो धीरे धीरे उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी अटकी हुई है ना आपको लेकर, वो धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएगी और आपका रिलेशन और भी निखर कर आगे आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से आपको ये तो पता चल गया आपके पर्सन आपकी तरफ किस तरह से इंक्लाइंड है। सेक्सुअल है, नथिंग इज रॉन्ग। इमोशनल है, एवरीथिंग इज फाइन। दोनों है तो और भी अच्छा, और हमें क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, कीप कमिंग। बाय फॉर टुडे, लव यू ऑल, सी यू सून।